Okay, dear student, today we will discuss about the exercise 3.3, that is substitution method. Solve the pair of linear equation by substitution method. तो substitution method के द्वारा हम इन equations को solve करेंगे. फर्स्ट पार्ट हमारे पास में है x plus y equal to 14 and second one be the x minus y equal to 4. ये दो इक्वेशन हमारे पास में है. सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं और दिस वन बी द इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब जैसे कि इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि, हमने किसी एक इक्वेशन से चाहे x वेरिएबल का है या y वेरिएबल का है उस वैल्यू को निकालना है और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है. तो चाहे हम इक्वेशन फर्स्ट से करें या इक्वेशन नंबर सेकंड से करें. हम चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव x plus y equal to 14, then we can say that x equal to 14 minus y. क्योंकि हमारे पास में यहाँ पॉजिटिव y में है लेफ्ट हैंड साइड में, अगर ये y यहां से ट्रांसपोज कर जाएगा इधर तो ये नेगेटिव y हो जाएगा. तो हमारे पास में x इक्वल टू क्या आ गया 14 माइनस y. दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड. ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई. अभी इक्वेशन नंबर थर्ड में हमारे पास में x की वैल्यू हमको मिल गई, तो हमने क्या करना है इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देना है. तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड वी हैव. थर्ड और सेकेंड से हमारे पास में क्या मिल जाएगा. थर्ड इक्वेशन में हमारे पास में x इक्वल टू 14 माइनस वाई और यहां है x माइनस वाई इक्वल टू 4. तो हमने इस वैल्यू को x की कहा इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देना है. तो हम लिख सकते हैं इसको 14 माइनस वाई इक्वल टू 4, क्योंकि ये x की जगह पे 14 माइनस वाई हमने कहा पुट कर दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड में. अब हमारे पास में क्या हो गया 14 माइनस लाइक टर्म्स जो है वो ऐड हो जाएंगे, माइनस वाई और माइनस वाई दोनों ऐड हो गए. तो हमारे पास में क्या आ गया माइनस 2y इक्वल टू 4. इफ वी ट्रांसपोज माइनस 2y फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड तो वी हैव 14 इक्वल टू 4 प्लस 2y. लेफ्ट हैंड साइड में माइनस वैल्यू लिए हुए था तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू के साथ में हो जाएगा. अब हम फिर लाइक टर्म को एक साथ ले लें, यहाँ 14 है और इधर 4 है तो ये हमारे पास में कांस्टेंट टर्म है तो इनको हम एक साथ ले लेते हैं. तो यहां से 4 को अगर हम ट्रांसपोज करें तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 14 माइनस 4 इक्वल टू 2y और 10 इक्वल टू 2y और देन वी कैन से दैट y इक्वल टू 10 by 2 और देन वी हैव y इक्वल टू 5. तो हमारे पास में y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी. नाउ फ्रॉम दिस वैल्यू y इक्वल टू 5 जो हमारे पास में वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे. तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हमें क्या मिलेगा वी हैव x इक्वल टू 14 माइनस y की वैल्यू हमारे पास में 5. तो x इक्वल टू हमारे पास में क्या हो गया 14 माइनस 5 दैट इज 9. These two values x equal to 9 and y equal to 5. If we put these two values in equation number first as well as equation number second, if these two equation are verified, अगर ये दोनों इक्वेशन वेरीफाई हो जाती हैं, वेरीफाई होने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखनी है तो हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होना है इक्वल होना है. तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे चेक करें तो देखिए हमारे पास में क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 14 फर्स्ट इक्वेशन है. इफ यू पुट x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5 दैट इज राइट हैंड साइड 14, 9 प्लस 5 14 इक्वल टू 14. तो हेंस द वैल्यूज आर वेरीफाइड, x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5. द सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इक्वल टू 4. तो इफ यू पुट x इक्वल टू 9 y इक्वल टू 5 और राइट हैंड साइड 4, 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 इक्वल टू 4. तो these two values are verified.
तो hence we can say that our result is correct. Now the second question हमारे पास में क्या है, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू करना है. सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास में क्या है, यानी प्रतिस्थापन विधि में हमारे पास में है, हमने इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है किसी एक वेरिएबल्स का दूसरे इक्वेशन में. तो फर्स्ट हमारे पास में है s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड द सेकेंड वन इज s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6. ये हमारे पास में इक्वेशन है. तो लेट अस सपोज दैट दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और दिस वन बी द इक्वेशन नंबर सेकेंड. ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर सेकेंड है. तो सॉल्व फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर इक्वेशन फर्स्ट से हम चलते हैं तो वी है, तब हमारे पास में क्या होता है, s इक्वल टू 3 प्लस टी. क्यों होता है 3 प्लस टी, क्योंकि यहां से t नेगेटिव t ट्रांसपोज कर जाता है राइट हैंड साइड में, तो हमारे पास में वो वैल्यू क्या बन जाती है, प्लस की बन जाती है. तो दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड. ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई. इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर दो. तो लिखेंगे यहां पे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड. इक्वेशन थर्ड वी है, हमारे पास में क्या होता है, s की जगह पे हमने 3 प्लस टी रखना है, तो 3 प्लस टी ओवर 3 प्लस t की जगह पे हम t ऐसे ही रहेगा, t ओवर 2 इक्वल टू 6 हमारे पास में हो गया. अब हमने क्या करना है, यहां पे एलसीएम ले लिया. 3 और 2 का एलसीएम हो गया भाई 6. 3 से 6 में डिवाइड किया तो 3 2 जा 6, 2 टाइम गया तो 2 से 3 प्लस टी जो न्यूमरेटर पार्ट है ये दोनों मल्टीपल होंगे, प्लस इस 2 से 6 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 3 टाइम, 3 से न्यूमरेटर मल्टीपल हो जाएगा 3t दैट इज इक्वल टू 6. अब इस 6 से यहां 6 में मल्टीपल कर देंगे तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 2 इंटू 3, 2 3 जा 6t, सॉरी 2 इंटू 3 दैट इज 6 प्लस 2 इंटू टी दैट इज 2t प्लस 3t इक्वल टू 6 6 जा 36. ये हमारे पास में हो गया. लाइक टर्म्स को ऐड कर लो तो 6 प्लस 3 प्लस 2t दैट इज 5t इक्वल टू 36. यहां से 6 को ट्रांसपोज कर दिया इधर तो हमारे पास में हो गया 5t इक्वल टू 36 माइनस 6. अब हमारे पास में क्या आ गया 5t इक्वल टू 30 और t इक्वल टू 30 बाई 5 दैट इज 5 6 जा 30, यानी t की वैल्यू हमको क्या मिल गई 6 मिल गई. अब ये t इक्वल टू 6 वैल्यू को हम कहां रख दें, इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दें तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी हैव s इक्वल टू 3 प्लस 6, तो s इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया 6 प्लस 3 9. तो t इक्वल टू 6 और s इक्वल टू 9. ये हमारे पास में हो गया. नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास में है 3x माइनस वाई, 3x minus y equal to 3 and second one is 9x minus 3y equal to 9. ये हमारे पास में इक्वेशन हो गई. लेट अस सपोज दैट दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ये हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट हो गई और दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब हमने क्या करना है, देखो एक तरीके से हमारा ये भी है कि हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में ये जो कोफिशिएंट है इनकी तुलना करना हमने सीखा है, इनके रेशियोज का. तो यहां पर अगर हम देखें इसको कंपेयर करें a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से हम इसको कंपेयर करें तो हमारे पास में क्या होता है a1 ओवर a2 दैट इज 3 ओवर 9 दैट इज 1 ओवर 2 एंड दिस वन बी 1 ओवर 3 and this is minus 1 over minus 3 that is minus minus cancel हुआ तो 1 over 3.
तो ये हमारे पास में इक्वल आ गए a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2, और यहां हमारे पास में क्या हो गया 3 ओवर 9 है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, दैट इज 1/3। तो a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 इक्वल टू c1 ओवर c2। तो हमारे पास में क्या है, इफ ऑल थ्री वैल्यूज आर इक्वल, a1 over a2 equal to b1 over b2 equal to c1 over c2, then we can say that what कि इसके जो आपके पास में ये क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट होने पे आपके पास में इसके कोई अनंत आपके पास में हल होंगे, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। देखते हैं यहां पे इसको हल करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी हैव 3x इक्वल टू दैट इज 3 प्लस वाई। ये हमारे पास में हुआ, हमने माइनस वाई को यहां से ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड में, तो हमारे पास में प्लस वाई आ गया। और इसको अगर हम फिर x की वैल्यू ले लें और, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई ओवर 3। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 3rd। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर क्या हो गई 3rd हो गई। फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 2nd, फ्रॉम इक्वेशन 3rd and equation 2nd, we have 9 और x की वैल्यू हमारे पास में क्या है 3 प्लस वाई ओवर 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। इस 3 से इस 9 को कैंसिल किया, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, तो हमारे पास में हो गया 3 इंटू 3 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू 9। अंदर मल्टीपल किया, 3 3 जा 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 9। तो देन वी कैन से दैट इफ यू ट्रांसपोज फ्रॉम माइनस 3y फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, और इफ यू कैंसिल बोथ, तो वी हैव 9 इक्वल टू 9, देन वी कैन से दैट these pair of linear equations have infinitely many solutions। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि given equations have infinitely many solutions। ये हमारे पास में हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास में क्या है कि ये जो वेरिएबल्स हैं वो कट गए और केवल कांस्टेंट टर्म रहा, 9 इक्वल टू 9 हमारे पास में आ गया। तो तब हम कह सकते हैं कि इसके क्या होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और इसके साथ साथ में हमको पहले वाली मेथड्स भी जो हमने कर रखी हैं, जिसमें हम रेशियो उनके कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे थे, तो उन कोफिशिएंट्स को भी हमको ध्यान में रखते हुए इन एक्सरसाइजों को करना होगा। 4th पार्ट हमारे पास में है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। दिस इज the equation number first, and the second is 0.4x plus 0.5y equal to 2.3। This is the equation number first। अब देखिए, हम सबसे एक काम इसमें ये कर सकते हैं सबसे पहले कि इनको हम मॉडिफाइड कर लें। मॉडिफाइड किस तरीके से कर लें, जो ये इक्वेशन हमको इस तरीके से दे रखा है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। चेंज करा, इसको हम लिख सकते हैं, देखो 0.2x है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/10x प्लस 3/10y इक्वल टू 1.3 ओवर 1.3 है, तो 1.3 को मैं लिख सकता हूं 13/10। ये हमारे पास में हो गया। टेक आउट 1/10 इज एलसीएम। इसके लिए अगर हम 1/10 एलसीएम ले लें, तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा 1/10 एलसीएम लेके ये हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/10। 10 से हमारे पास में ये 10 कैंसिल हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो
तो ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। If we modified this second equation, this one be also written as 4 by 10x, 5 by 10y equal to 23 over 10. If we take out common 1 upon 10, so that is 4x plus 5y. 4x plus 5y equal to 23. This is the equation number second. If we modified this one. तो इन दो इक्वेशंस के साथ में अब हमने काम करना है, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई वे में रख लिया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव 2x plus 3y equal to 13, then we can write as 2x equal to 13 minus 3y। यहां से हमारे पास में क्या हुआ, 3y ट्रांसपोज कर गया और x इक्वल टू हमारे पास हो गया 13 माइनस 3y ओवर 2, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर थर्ड की वैल्यू को इक्वेशन नंबर हमने किस में पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर सेकंड में, क्योंकि हमने फर्स्ट से इस वैल्यू को लिया है। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन सेकंड वी हैव 4 टाइम x की वैल्यू रखी हमने 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 से हमारे पास में ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो वी हैव 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। ये हमारे पास में आ गया। नेक्स्ट, अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीपल किया तो 13 2 जा 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 5y, ये हमारे पास में है। 2 से 13 को मल्टीपल किया, 13 2 जा 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23 हमारे पास में आ गया। नाउ 26, यहां जो लाइक टर्म है इनको हम ऐड कर देंगे, लेकिन हमने ये देखा कि यहाँ पे 6 की जो क्वांटिटी है माइनस 6 है, ये ज्यादा है प्लस 5 से, कितने टाइम, एक टाइम, तो माइनस y इक्वल टू 23। इफ वी ट्रांसपोज माइनस y फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो वी हैव 26 इक्वल टू 23 प्लस y, और यहां से 23 को इधर ट्रांसपोज कर दिया तो 26 माइनस 23 इक्वल टू y और 3 इक्वल टू y। तो y की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 3 आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3, y की वैल्यू रखी अपॉन 2, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 2। 13 में से 9 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट इज 4 ओवर 2, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, 2 आ गई। तो ये हमारे पास में इसके क्या हो गए, रिजल्ट्स हो गए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, fifth part of this exercise, under root 2 time x plus under root 3 time y equal to 0, and the second one is under root 3 time x minus under root 8 time y equal to 0। तो ये हमारे पास में ये दो इक्वेशंस हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। Let us suppose that this is the equation number first
and this one be the equation number second. ये हमारे पास में इक्वेशंस। हमने क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशंस को लेके चलना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव अंडर रूट 2 टाइम एक्स इक्वल टू माइनस टाइम अंडर रूट 3 टाइम वाई। ये हमारे पास में हो गया। देन x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 टाइम अपॉन अंडर रूट 2 वाई। ये हमारे पास में हो गया। अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 एक एक्सपोनेंट लॉ हमारे पास में है, अंडर रूट a ओवर अंडर रूट b। दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट a अपॉन b। तो वी हैव पुट x इक्वल टू माइनस टाइम अंडर रूट 3/2 टाइम y। ये हमारे पास में हो गई वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर सेकंड से हम काम करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, अंडर रूट 3 टाइम x है, x की वैल्यू हमारे पास में है माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2 टाइम y माइनस अंडर रूट 8 y इक्वल टू 0। इफ वी मल्टीपल अंडर रूट 3 टू अंडर रूट 3 तो दैट इज 3, तो माइनस 3 ओवर अंडर रूट 2 y माइनस अंडर रूट 8 y इक्वल टू 0। टेक आउट अंडर रूट 2 एज एलसीएम। अंडर रूट 2 को हम एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास में क्या हो जाता है, अंडर रूट 2 को हमने क्या ले लिया, एलसीएम हमने ले लिया। तो अब हमारे पास में क्या आ गया, माइनस 3y माइनस अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 2 दैट इज अंडर रूट 16 y इक्वल टू 0। अंडर रूट 16 की वैल्यू हमारे पास में क्या हो गई, 4, तो माइनस 4y अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। माइनस 3y माइनस 4y दैट इज माइनस 7y अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। माइनस 7y इक्वल टू अंडर रूट 2 से यहां 0 को मल्टीपल करेंगे तो 0, और माइनस y इक्वल टू 0 ओवर 7 और y इक्वल टू 0। ये हमारे पास में y की वैल्यू आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, x इक्वल टू माइनस टाइम अंडर रूट 3 ओवर 2 टाइम y की वैल्यू हमारे पास में क्या आई है, 0, तो देन x इक्वल टू 0। तो x भी हमारे पास में 0 आ गया। तो ये इस इक्वेशन का एक्सरसाइज, इसका सॉल्यूशन हो गया। नाउ द सिक्स्थ पार्ट, sixth part is 3x upon 2 minus 5y upon 3 equal to minus 2. And the second is x by 3 plus y by 2 equal to 13 over 6. Now, this is the equation number first, and this one be the equation number second. इक्वेशन नंबर फर्स्ट से चलते हैं। हमारे पास में क्या है, 3x अपॉन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 3x अपॉन 2 इक्वल टू -2 प्लस 5y ओवर 3। यहां से इस वैल्यू को हमने इधर ट्रांसपोज कर दिया।
3x अपॉन 2 इक्वल टू, यहां 3 में एलसीएम ले लेता हूं तो -6 प्लस 5y। x इक्वल टू मेरे पास में क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 2 से मैंने इधर मल्टीपल कर दिया तो 2 टाइम -6 प्लस 5y ओवर 3, और फिर x से मैंने इधर और मल्टीपल कर दिया, x की वैल्यू निकाली तो x इक्वल टू क्या हो गया, 3 यहां डिवाइड में चला जाएगा, 2 टाइम -6 प्लस 5y ओवर 3 3 जा 9। तो ये मेरे पास में आया, और x इक्वल टू मैं लिख सकता हूं इसको -12 प्लस 10y अपॉन 9। तो ये मेरे पास में क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को मैं पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 2 में। फ्रॉम इक्वेशन 2nd and 3rd, this is the equation number 3rd, equation number 3rd, from equation 2nd and equation 3rd, ये हमारे पास में है। इक्वेशन नंबर 3rd में x की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या है, -12 प्लस 10y अपॉन 9 होल अपॉन 3, यह है वैल्यू, प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 ओवर 6। ये हमारे पास में जो न्यूमरेटर पार्ट है ये न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर पार्ट जो है डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीपल हो जाएगा, तो -12 प्लस 10y अपॉन 9 3 जा 27 प्लस y ओवर 2 इक्वल टू 13 ओवर 6। टेक आउट एलसीएम फॉर 27 and 2, that is 54। 27 से 54 में जब हम डिवाइड करेंगे, 27 से जब हम 54 में भाग देंगे तो 27 दूना 54, तो 2 बार गया, इस 2 से -12 प्लस 10y को मल्टीपल कर देंगे, प्लस ये 27 बार, 2 से 54 में 27 बार गया, 27y इक्वल टू 13 ओवर 6। तो ये हमारे पास में जो फर्स्ट स्टेप का है आगे का हिस्सा वो ये आया। अब हमने आगे मल्टीपल कर दिया, या चाहो तो आप कह सकते हैं इसमें आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो अब हमारे पास में क्या आया, 12 2 जा 24 प्लस 20y प्लस 27y। 2 से जब 12 को गुणा किया तो 12 दूनी 24, यानी 12 2 जा 24 प्लस 2 10 जा 20y प्लस 27y अपॉन 54 इक्वल टू 13 ओवर 6। ये हमारे पास में आ गया। लाइक टर्म को ऐड कर लो तो हमारे पास में क्या आ गया, -24 प्लस 20 प्लस 27 दैट इज 47y ओवर 54 इक्वल टू 13 ओवर 6। ये हमारे पास में आ गया। अगले स्टेप में जब हम बढ़े इसके तो ये हमें क्या देगा, अगले स्टेप में जब हम आए तो ये हमें क्या मिलेगा, -24 प्लस 47y इक्वल टू 13। इस 54 को उधर ले जाओ तो 13 इंटू 54 ओवर 6। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, -24 प्लस 47y इक्वल टू 13 इंटू 9। अब हमारे पास में क्या आ गया, 47y इक्वल टू, इसको मल्टीपल कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 9 3 जा 27, कैरी रहा 2, 9 1 जा 9 एंड 2 11, 117
और यहां से -24 को उधर ले जाओगे तो +24। 47y इक्वल टू, इनको ऐड करो, 7 और 4 11 और 2 1 3 1 4 और 1, ये हमारे पास में आ गया। 7 और 4 11 की 1 हासिल रहा 1, 2 और 1 3 और 1 4, 1 की 1। y इक्वल टू क्या हो गया 141/47। 3 से कट सकता है, 3 7 जा 21 और 3 4 जा 12 एंड 2 आपके पास में क्या हो गया 141। तो y इक्वल टू हमारे पास में कितना आ गया 3। इस y इक्वल टू 3 का मान कहां रख दो, इस वाली इक्वेशन में रख दो। तो अब हमारे पास में क्या आता है रिजल्ट, y इक्वल टू 3 का मान हम इस इक्वेशन में रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। तो हमारे पास में क्या आ गया x इक्वल टू, x की जो वैल्यू हमारे पास में आएगी वो क्या आ जाएगी, x इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू y की वैल्यू हमारे पास में 3 है अपॉन 9। तो x इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया -12 प्लस 10 3 जा 30/9 और x इक्वल टू हमारे पास में क्या हो गया -12 इसमें से कम कर देना है तो 10 में से 2 गया 8 और यहां रहा 2, 2 में से 1 गया 1/9। x इक्वल टू 9 2 जा 18। तो x इक्वल टू हमारे पास में वैल्यू आ गई 2 और y इक्वल टू वैल्यू आ गई हमारे पास में 3। तो एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट पार्ट जिसके 6 सेक्शंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू।